धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खबर आप तक पहुंची गई होगी। सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़रूरी नहीं है कि हम ही हर खबर आपको बताएंगे तभी आप तक पहुंचती है। हमसे पहले बहुत सारी खबरें आप तक पहुंच जाती है। और आजकल जो दर्शक है, जो व्यूवर है, वो आजकल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, जितने तमाम संस्थान हैं, उनसे ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। खबर यह है कि झारखंड विधानसभा के अंदर एक कमरा अलॉट किया गया है, आवंटित किया गया है नमाज पढ़ने के लिए। इसको लेकर पूरे देश में भूचाल मचाने की कोशिश की जा रही है। भूपू मीडिया और उसके दलाल चटुकार दंगाई पत्रकार अपनी दुकान सजा के बैठ गए। कैसे उन्होंने अपनी दुकान सजा रखी है, कैसे वो क्या कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और कैसे इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है, ये भी आपके सामने रखूंगा। और जिस दौर में इस खबर को मुद्दा बनाया जा रहा है, वो तो बाकी आप सब लोग जानते ही हैं। 5 राज्यों में चुनाव सर पे खड़े हैं। उत्तर प्रदेश उनमें सबसे बड़ा राज्य है। ये वो राज्य है जिससे दिल्ली का रास्ता जाता है। तो भाजपा को लग रहा है कि 2022 में अगर ये रास्ता उसके बाद बंद हो गया तो 2024 में जो रास्ता दिल्ली तक आएगा वो रास्ता उसको मिल नहीं पाएगा, वो रास्ता उसका खो जाएगा। इसलिए वो इस रास्ते को बचाने के लिए आप देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम तरफ से कहीं देश विरोधी नारे लग रहे हैं, कहीं क्या नाम है जय श्री राम के नाम पर मारा जा रहा है, और कहीं ऐसी तमाम चीज़ों को मुद्दा बनाया जा रहा है। पर क्या ये मुद्दा बनने लायक चीज़ है, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए खबर। देखिए, खबर के मुताबिक झारखंड विधानसभा की जो नई बिल्डिंग है, या यूं कहें झारखंड की जो नई विधानसभा है, वहां पे नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा आवंटित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो के आदेश के मुताबिक TW 348 नंबर कमरा नमाज पढ़ने के लिए अलॉट किया जाता है, आवंटित किया जाता है। इसी के बाद भूचाल मचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा दिया जा रहा है तो हिंदुओं को भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वहाँ पे एक मंदिर बनाने के लिए जगह अलॉट की जानी चाहिए। लेकिन इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, सबसे पहले मैं आपके सामने कांग्रेस के नेता का बयान रख रहा हूँ जो एक डिबेट शो से हमने निकाला है। देखिए, जो सवाल आपने किया, इस सवाल में कोई दम नहीं है। दम नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस विषय को उठाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि बिहार के ज़माने से ये व्यवस्था लागू थी। और मैं तो चुनौती देता हूं, रघुवर सरकार में भी ये व्यवस्था लागू थी। लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है कि अभी हमारी सरकार है तो इसमें घुस करके इनको राजनीति करनी है। तो इस तरह से इस विषय को राजनीति का रंग दे करके आप राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति में लगने वाले लोगों से ये सवाल करते तो ज़्यादा बेहतर होता। ध्यान से सुन लिया आपने। उन्होंने कहा ये व्यवस्था तो बिहार के टाइम से बनी हुई है। आप जानते हैं झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, और अब फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में इसको अलग राज्य बना दिया गया। तब से ये व्यवस्था बनी हुई थी। अब नई बिल्डिंग है तो उसमें भी ये व्यवस्था बनी हुई है। आपको यहाँ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये स्थिति जो है बिहार विधानसभा में वर्तमान समय में भी है, जहां बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में बनी हुई है। लेकिन वहां पे हंगामा भूचाल नहीं मचाया जा रहा। लेकिन क्योंकि यहाँ नया भवन बना है तो नया लेटर इशू हुआ तो नए तरीके से हंगामा बचाया जा रहा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि टोटल 81 विधायकों की इस विधानसभा में सिर्फ 4 मुस्लिम हैं। जी हाँ, टोटल 81 विधायकों की इस विधानसभा में, जो झारखंड विधानसभा कहलाती है, उसमें से 4 मुस्लिम हैं। आबादी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहाँ मुसलमानों की आबादी है 15% के आसपास। तो 15% के आसपास वाली इस आबादी में कम से कम 12 सीटें, अगर हम 81 में से 12 सीटें जोड़ें तो 12 सीटें कम से कम मुस्लिमों के पास होनी चाहिए थी। लेकिन कभी भी मुसलमानों की सीटें यहाँ 5 से ज़्यादा नहीं गई हैं। लेकिन आप कहेंगे क्या 4 विधायकों के लिए ये कमरा अलॉट किया गया? नहीं, इसे आप ऐसे नहीं समझ सकते। देखिए, विधानसभा में काम करने वाले एक स्टाफ भी होता है, लोग आने जाने वाले भी होते हैं। तो एक कमरा वहाँ पर अलॉट कर दिया जाता है उस स्टाफ के, जो है, अगर मान लीजिए वो नमाज़ पढ़ना चाहता है तो उसे नमाज़ पढ़ने के लिए कमरा दे दिया जाता है। इससे पहले रघुवर सरकार थी, उसके दौर में भी इसी तरीके का कमरा अलॉट किया गया था। लेकिन इस वक्त क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है और किस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है वो आपको आगे बता देते हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर नेशनल मीडिया बाकायदा जी न्यूज़ मैदान में उतरा है, ताल ठोकने लगा। उसकी एंकर आकर बताने लगी कि कैसे तुष्टीकरण किया जा रहा है और क्या सद्भाव जो है सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जगह देने पर, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। देखिए, जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना, लोकतंत्र का मंदिर, और वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त। मंदिर, नमाज, थोड़ा सोचिएगा, एंकर के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, फिर आगे कुछ और चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में
आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि सर्वधर्म सद्भाव के लिए क्या नमाज रूम जरूरी है? लोकतंत्र के मंदिर में ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? विधानसभा, जी हां, विधानसभा में अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक, धर्म की राजनीति से क्या ये राज करो नीति हो रही है? सुन लिया आपने एंकर को। एंकर किस तरीके से इस पूरे मामले को आपके सामने रखने की कोशिश कर रही है और इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बता रही है। ये तमाम चीज़ें ये दिखाती हैं कि कैसे मुद्दों को उठाया जाता है, कैसे मुद्दों को बड़ा किया जाता है, क्या मुद्दा असल में होता है। बेहतर होता कि सवाल पूछा जाता पिछली सरकार से कि आखिर रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे भाजपा के, उनके रहते हुए क्यों कमरा अलॉट किया गया था, और सवाल पूछा जाता कि आज भी जहां बीजेपी सत्ता में है नीतीश कुमार के साथ, वहां बिहार विधानसभा में दावा किया जा रहा है कि वहां पे भी नमाज के लिए कमरा अलॉट है, वहां पे वो कमरा क्यों दिया गया है। लोकतंत्र का मंदिर वो भी है, लोकतंत्र का मंदिर ये भी है। लोकतंत्र का मंदिर आपने देखा होगा संसद भी है, जहां अभी किसान महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ था। अभी जो है मानसून सेशन चल रहा था, कैसे उनके साथ मारपीट की गई, उन्होंने बाहर निकल के बताया कि उनके साथ क्या गुंडई अंदर हुई है, तमाम छोटे उन्होंने दिखाई हैं। यह अलग बात है कि भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने उनकी बात को दिखाना ज़्यादा बेहतर नहीं समझा, और मोदी सरकार के जो 7 मंत्री 8 मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, उन्होंने बताया कि राज्यसभा के अंदर किस तरीके का हंगामा विपक्ष के नेताओं ने किया, उसको दिखाना उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा। आखिर दलाली चाटुकारी तो वहीं से चल रही है, विपक्ष से तो चल नहीं रही है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है, वो इसलिए क्योंकि इसकी टाइमिंग पर सवाल उठना भी लाजमी है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले को लेकर किस तरीके की राजनीति आगे बढ़ती जाती है। वैसे इस पूरे मामले में सफाई आई है रविंद्र कुमार महतो की, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि आप अपना आवेदन करिए, आपको कोई ऐसी ज़मीन चाहिए तो हम आपको भी अलॉटमेंट कर देंगे, लेकिन इस पर हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक परंपरा लंबे समय से बनी हुई थी। लेकिन लगता नहीं है कि उनकी सफाई के बाद या जो तमाम दलीलें वो दे रहे हैं कि ऐसे पहले भी ऐसा होता है और हम भी ऐसा कर रहे हैं, उससे मामला कहीं रुक जाएगा। बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है और इसी मुद्दे के सहारे लगता है वो हिंदी भाषी क्षेत्र, ये आप पूरी राजनीति एक समझिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये पूरी राजनीति एक तरीके से चलती है, काऊ बेल्ट वाली राजनीति होती है यहाँ पे। तो ये मुद्दा इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे और भी बहुत सारे मुद्दे उठा के सामने लाए जा सकते हैं। जैसे आज एक खबर आपके सामने गुजरी होगी, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इन्फोसिस जो कंपनी है उसको आतंकवादियों की कंपनी बताने की बात कही गई है, और वो भी पंचजन्य अखबार है जो आरएसएस का है। आप जानते हैं इन्फोसिस किसकी कंपनी है? अजीम प्रेम जी की कंपनी, यानी कि एक मुस्लिम की जो कंपनी है, जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो इतना बड़ा ऐड भी देते हैं करोड़ों की तादाद में हर साल, उनकी कंपनी पर किस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर इतनी बड़ी कंपनी पर सवाल उठा के पूरी दुनिया में जो कंपनी काम करती है और देश का पूरा नाम रोशन करती हो, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? चुन चुन के चीज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये महज संयोग है? ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो प्रयोग चल रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।